इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। देखिए इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय मतलब समझते हैं। इंद्रिया आपको पता ही है, आपके सेंस ऑर्गन्स। उपक्रमण, उपक्रमण का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कहीं ये शब्द पढ़ा आपने उपक्रमण? उपक्रमण कहीं पढ़ा आपने उपक्रमण? देखिए उपक्रमण का बेसिक मीनिंग होता है ट्रीटमेंट, हिस्सा। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आप कुछ इस तरीके की बातें पढ़ोगे। पहले तो आप अपनी सेंस ऑर्गन, आपके आंख नाक कान है, या जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मेनली ज्ञान इंद्रियों से उसके बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा अगर उनमें विकृति हो जाए या फिर उसमें विकृति ना हो, उसके क्या प्रोसीजर यानी क्या सदव्रत आया है, इसके बारे में आप चर्चा करोगे। तो चलिए आइए पहले बात करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आया है, क्या क्या टॉपिक्स आए तो लिख रखा है मैंने। एक तो पंच पंचक का वर्णन। पंचक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पदार्थ पंचपंचक पढ़े होंगे, पढ़े थे आप लोगों ने पंचपंचक? कुछ नाम याद है यस आपको सर। पंचपंचक में क्या क्या चीजें आती हैं? पढ़े नहीं पढ़े? यस सर। पढ़े। चलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। पहला तो पंचपंचक आया है, दूसरा इसके अंदर सर्वरत आया है। ये मेनली ये दो टॉपिक्स इसके अंदर आए हैं। तो चलिए आप कुछ रेफरेंसेस मुझे बता दीजिए। आप लोग इतनी चरक पढ़ चुके हैं, मुझे आप ये बताइए व्यायाम। व्यायाम किस अध्याय के अंदर आई थी? व्यायाम किधर आई थी? व्यायाम बताइए। चरक व्यायाम सूत्र चरक में किधर 5। आई है? व्यायाम चरक सूत्र 5 में आई है। सोच के बताइए मुझे, ऐसे नहीं तो क्या नहीं। देखिए व्यायाम अभी तो आप पढ़कर आ रहे हो, चरक सूत्र 7 में आई, चरक सूत्र 6 में आई थी। चरक सूत्र 6 में अगर आपको याद हो तो अभी आप लोग चेक करेंगे, चरक सूत्र 6 में आपको व्यायाम मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, सॉरी कल हमने दोनों चैप्टर पढ़े थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया। चरक सूत्र 7, चरक सूत्र 7 में। इसके अलावा स्वस्थ व्रत, स्वस्थ व्रत किसमें आया था? स्वस्थ व्रत बताइए मुझे किसमें आया था? सर ये आया था 5 में। किसमें? द्वारा बोलिए, आवाज नहीं आई, आवाज कट रही, मिक्स हो रही है आवाज। चरक सूत्र 5। चरक सूत्र 5 में। इसके अलावा एक 7 में आया था, 7 में। 7 में किसमें आया था? 7 में वर्णन बताइए कौन से में आया था? 7 में जल्दी। 7 में चरक सूत्र 6, चरक सूत्र 6 सबको ध्यान रखना है। व्यायाम किसमें आई है? चरक सूत्र 7 में आई है। स्वस्थ व्रत किसमें आया है? चरक सूत्र 5 में आया है। 7 में किसमें आया है? चरक सूत्र 6 में आया है। और सदव्रत किसमें आया है? चरक सूत्र 8 में आया है। आपको लगता हो कितना आसान होता है इनको याद करना, लेकिन अब आपने देखा होगा क्या कहते हैं, जब आपको याद होता है, जब आप जब चैप्टर पढ़ते से अगर आपको इस समय पूछ लूं सदव्रत किसमें आया, बता दो चैप्टर 8 में आया है। लेकिन 4 दिन बाद या 2 दिन बाद भी पूछ लूं, जब आपके एक दो चैप्टर हो जाएंगे तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा चैप्टर में क्या आया है। इसलिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर चैप्टर के आगे मैं इस तरीके से एरो बना के लिखता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आया है। तो ये चारों बातें अपनी किताब के आगे लिख लेंगे कि क्या कहते हैं, रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें लिख दिए व्यायाम किसमें आया है, स्वस्थ व्रत किसमें आया है, सदव्रत किसमें आया है, साथ में किसमें आया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए पंच पंचक आ रहे हैं, तो पंच पंचक, तो मैं पंच पंचक के लिए एक पेज ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने हाथों से आपके लिए पंच पंचक लिख देता हूँ। जैसे वेग लिखे थे इसी तरीके से पंच पंचक लिख दूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। पंच पंचक, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 5 पेंडेंट्स। बस पंच पंचक आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पंच पंचक, अब देखिए पंच पंचक के अंदर क्या क्या 5 चीजें आती हैं आप बताएंगे क्या क्या आती हैं? 5 चीजें बताइए क्या क्या आती है? 5 चीजें मतलब लिखवाइए। सर इंद्रिय, द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। पंच इंद्रिय आ जाती है, पंच इंद्रियों के अर्थ आ जाते हैं, पंच इंद्रिय का अधिष्ठान आ जाते हैं, पंच इंद्रिय द्रव्य आ जाती है, और पंच इंद्रियों की बुद्धि आ जाती है। इस तरीके से 5 आइटम होते हैं। तो पंच इंद्रिय, अब मैं पंच पंच नहीं लगा रहा, सब कुछ 5 है, फिर मैं लिखते जा रहा हूँ। पंच इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रिय भी लिख रहा हूँ, जगह स्पेस कम पड़ेगा। द्रव्य, अर्थ, अधिष्ठान, बुद्धि।
ठीक है, पंच इंद्रियां हो गई, द्रव्य हो गए, अर्थ हो गए, अधिष्ठान हो गए, बुद्धि हो गई। फिर 5 आइटम आपके सामने हो गए। आइए अब लिख देते हैं इनके आगे इनके अंदर की कंटेंट्स। चलिए, पंच इंद्रियां कौन कौन सी होती है आपको पता ही है। श्रोत इंद्रिय, पहले मैं अर्थ लिख देता हूँ। शब्द आपको तो याद होंगे, शब्द, स्पर्श, 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 रूप रूप, रस, रसगंध। देखिए सबसे पहले अर्थ मैं क्यों लिखता हूँ, मैंने याद इस तरीके से करें, यार इसे सीक्वेंस बना रही है। अगर आप अर्थ लिख दोगे शब्द स्पर्श रूप रस, तो ये सब लोगों को इस तरीके से सीक्वेंस में याद रहता है। मुझे इस सीक्वेंस में याद कर लिया है, इसी के अनुसार अपन इंद्रियों को सेट कर देंगे। नहीं तो इंद्रियों के सीक्वेंस ऊपर नहीं सोच सकते हैं। कभी भी आप इंद्रियों के या अधिष्ठान की सीक्वेंस याद करिए, आप सीक्वेंस याद करिए अर्थ का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, अब देखिए शब्द की पहले शब्द किसका अधिष्ठान है, आपको शब्द के अंदर कौन सा द्रव्य मिलता है आपको पता है, आकाश। स्पर्श किसमें वायु, मिलता है, बोलते जाइए, वायु। रूप किसमें अग्नि। मिलता है, तेज, अग्नि। और अग्नि रस किसमें मिलता जल। है, जल, जल, और गंध, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, अब मैं इंद्रिय लिख देता हूँ इसलिए पहले, कितना इजी है अगर हमने एक सीक्वेंस पहले पकड़ लिया तो। इंद्री, आकाश इंद्री के लिए कौन सा, आकाश किसके अंदर होता है, स्रोत के अंदर। श्रोत इंद्रिय, इंद्रिय, वायु किसके अंदर होती है, त्वचा के अंदर। श्वसन। त्वक। अग्नि किसके अंदर होती है, चक्षु। चक्षु, नेत्र। चक्षु नेत्र। जल रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, और पृथ्वी किसके अंदर होती है, घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय, घ्राण। अधिष्ठान की बात करें तो स्रोत किसके अंदर रहता है आपको पता है, स्रोत किसके अंदर रहते हैं, कान के अंदर। दोनों कर्ण, कर्ण, कर्ण। त्वचा का तो त्वचा ही है। चक्षु, दो नेत्र, नेत्र, और क्या कहते हैं, रसन, रसन इंद्रिय जीवा, आपकी क्या कहते हैं, जिह्वा। युवा, और गहड़ आपको पता ही है, नासा। नासा, नासिका, ठीक है, अब इनकी बुद्धि की बात करें तो बुद्धि तो आपको पता ही है, इसी के नाम पे बुद्धि हो जाएगी, श्रोत बुद्धि, रसन बुद्धि, घ्राण बुद्धि, यानी इंद्रियों के नाम पे बुद्धि हो जाती है। श्रोत बुद्धि, त्वक बुद्धि, त्वक की जगह स्पर्शन बुद्धि कर लेंगे यहाँ पर, स्पर्शन बुद्धि। चलिए त्वक ही लिख दीजिए, तो यहाँ पे मैंने त्वक लिख दिया है। बात देखिए, अगर स्पर्शन लिख दूंगा तो यहाँ पर भी स्पर्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए चक्षु बुद्धि क्या हो जाएगा, चक्षु बुद्धि। रसनगिरी क्या हो जाएगा, रसन बुद्धि। ग्रहणगिरी क्या हो जाएगा, ग्रहण बुद्धि। ठीक है, तो ये पंचतंत्र आपके हो गए। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ये केवल आपको इसी तरीके से बनानी है। पहले आपको अर्थ लिख देना है, फिर द्रव्य लिख देनी है, फिर इंद्रियां लिख देनी है, फिर अधिष्ठान और बुद्धि। जो बुद्धि है वो इंद्रियों के नाम पे है। अब आप देखेंगे इन पेजों में कुछ नहीं बचा, अब बस ये पेज फटाफट आप उड़ते जाएंगे, कुछ नहीं इन पेजों के अंदर। ठीक है, चलिए आइए इन पेजों को पढ़ते हैं, जितना चैप्टर हो जाए हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी चैप्टर इंद्रिय तो कम से कम पढ़ी ना, जहाँ तक इंद्रिय खत्म हो रही है। इसके बाद अगला लेक्चर हम बाद में लेंगे। चलिए आइए स्टार्टिंग शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, लगभग आधा घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे 20-25 मिनट हो जाएगा। आइए देखते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, किसी का माइक ओपन है शायद, माइक बंद कर लीजिए अपना। देखिए हम पढ़ रहे हैं इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में बताया कि इसमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसमें आपको इंद्रियों की चिकित्सा करना है, इंद्रिय कंट्रोल करना आ जाएगा। यानी कि आपको इसमें ऐसी चेष्टा करनी है, ऐसा आहार, ऐसा विहार आपको ऐसा करना है जो आपको रोग की उत्पत्ति ना होने दे, और आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। आपको अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखना है, यानी अपनी इंद्रियों को अधीन रखने के लिए आपको जरूरी है आपको अपनी इंद्रियों का ज्ञान हो, अपनी इंद्रियों के बारे में नॉलेज हो, यानी इसके साथ आपको अपनी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान को भी प्राप्त करना है। ठीक है, अब अगर आपको इंद्रियों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना है, तो इसीलिए आचार्य चरक ने एक अध्याय, एक चैप्टर ऐसा बताया
कि जिसमें उन्होंने टोटल इंद्रिय के बारे में एक्सप्लेनेशन किया A to Z कि इंद्रियां कितनी होती है, क्या उसके द्रव्य है, क्या उसका अधिष्ठान है, क्या उसके अर्थ है, क्या उसकी बुद्धि है। यानी इस तरीके से उन्होंने पंच पंचक को लेकर आए। पंच मतलब पांच है और पंचक मतलब उनके अंदर भी पांच, यानी पांच के अंदर पांच, इसलिए पंच पंचक। कौन कौन से पांच है तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। पंच इंद्रियाणी, पंच इंद्रिय द्रव्याणी, फिर पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, फिर पंच इंद्रिय अर्था, फिर पंच इंद्रिय बुद्धियो। तो आपको ये याद करना है, ये वाली लाइन, पंच इंद्रियाणी, पंच इंद्रिय द्रव्याणी, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, पंच इंद्रिय अर्था, पंच इंद्रिय बुद्धियो। इस तरीके से पांचों आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम और चैप्टर के नाम के अंदर ही काम छुपा हुआ, यानी इंद्रिय उत्तरवणीय में हम इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक और याद पढ़ रहे हैं, सदव्रत। पूछ जाता है रेफरेंस में तो आपको सदव्रत इसके अंदर आया है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखिए इसकी हिंदी देखेंगे आप, तो हिंदी में कुछ नहीं, जो मैंने लिखा है क्या कहते हैं, तो ये हिंदी है जो भी है। ठीक है, तो पंच इंद्रियाणी कौन सी है तो आपको बताइए, तो मैंने लिख दिया। श्रोत हो गई, स्पर्शन हो गई, ठीक है, चक्षु इंद्रिय हो गई, घ्राण हो गई, ये सारी क्या है आपकी एक तरीके से इंद्रियां हैं। ठीक है, तो आपको इसमें भी ज्यादा समझने की, ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा दूर जरूरत नहीं है। इसके अलावा पांच इंद्रिय द्रव्य आपको पता ही है। ठीक है, तो पांच इंद्रिय द्रव्य कौन कौन से हो गए? आकाश हो गया, वायु हो गया, तेज हो गया, अग्नि हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसके द्रव्य हो गए। आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य कौन कौन से हो गए। पहले पांच इंद्रियां में श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण और पांच इंद्रियां। द्रव्य में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अधिष्ठान कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो गया। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का नाम है वो इंद्रियों के नाम पर भी पड़ जाता है और कभी कभी विषय के नाम पर भी रख देते हैं। जैसे हमने टेबल में पढ़ा था, तो टेबल में क्या था, या फिर मैंने आपको चार्ट बनाया, टेबल फॉर्म में बनाया, उसके अंदर जो नाम थे बुद्धि के, वो किसके नाम पर थे? आपने देखा होगा वो इंद्रियों के नाम पर थे। यहाँ पर जो नाम किसके बेस पर है? आप कह सकते हो आपके क्या कहते हैं विषय क्या है, शब्द का ज्ञान लगा दिया, स्पर्श का ज्ञान लगा दिया। बात एक या तो आपके लिख दो शब्द की जगह श्रोत बुद्धि लिख दो या शब्द ज्ञान लिख दो, बात एक ही, दोनों से सेम बुद्धि उत्पन्न हो रही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अगला है अति इंद्रिय पुनर्मना सत्संग का चेता इत्याहुरेक है तद अर्थम संपत्तद दाय अचेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतिम इंद्रियाणाम। इसका मतलब क्या समझिए, ये श्लोक को याद नहीं करना, सिर्फ आप इसमें एक शब्द देखेंगे, अति इंद्रिया। अति इंद्रिया, अति इंद्रिय किसके लिए आया है? मैंने आपको शायद पता है किसके लिए अति इंद्रिया, किसका नाम है अति इंद्रिय, बताइए मन। किसी को याद हो? मन। तो मन को ही अति इंद्रिय बोला गया है। मन को अति इंद्रिय क्यों बोला गया, चलिए बताता हूँ थोड़ा। हिंदी पढ़ने से पहले मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जिससे बात क्लियर हो जाए। जब आपने, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी है अच्छी तरीके से, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है, मैंने तो बताया था, एकादश इंद्रियां होती हैं, पांच आपकी ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक आपकी मन होती है। जो मन है इसको अति इंद्रिय बोला गया है। अति इंद्रिय क्यों बोला गया है? पहली बात तो जो मन है एक अलग से इंद्रिय है, मन के विषय अलग है, मन की विषय अलग है। दूसरा, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अतिक्रमण करता है मन। अतिक्रमण मतलब इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है मन। जैसे अगर आपके पास इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के अर्थ भी हैं, आत्मा भी है, बुद्धि भी है, लेकिन मन नहीं है, तो भी आपको विषयों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो भी आपको विषयों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आपकी इंद्रियों का उन शब्दों के साथ सन्निकर्ष भी हो रहा है, या कह सकते हो मिलन भी हो रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूँ आप सुन भी रहे हो, कानों के अंदर जा रही है, लेकिन तब तो क्या होता है आपका मन कहीं और होता है। मन सोच रहा है कि पेपर आने वाले हैं, तो क्या होगा, आपको बात समझ नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आई? यानी आपकी इंद्रियां भी थी, आपके शरीर के अंदर आत्मा भी थी, और आपकी इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष भी हुआ, आपका इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष भी हुआ, लेकिन फिर भी आपको उस विषय का ज्ञान नहीं हो पाया। उस विषय का ज्ञान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपका मन साथ। आप में से किसी को प्रत्यक्ष का श्लोक याद है? प्रत्यक्ष का श्लोक फर्स्ट में आपने प्रत्यक्ष पढ़ा था, किसी को श्लोक याद है प्रत्यक्ष का? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। बताइए, जल्दी याद हो तो बताइए, नहीं तो नहीं। पूरा श्लोक किसको याद है आत्मेंद्रिय वाला? चलिए मैं ही लिख देता हूँ श्लोक, क्या दिक्कत हो रही है। आत्मे इंद्रिय मनो आत्मेंद्रिय मनोपाल सन्निकर्षात् प्रवर्ते
व्यक्ता व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षा निरुष्यते। ये बेसिक श्लोक याद रखिए, इसको कोई रिवीजन की जरूरत पड़ती, मैं खुद इसका रिवीजन नहीं करता। ये श्लोक तो ऐसे कोई भी रैंडम आपसे पूछे तुरंत याद आना चाहिए। या बुद्धि प्रत्यक्षा निरुष्यते। ठीक है, इसका रेफरेंस बता दो, इसका रेफरेंस याद है, कहां पर आया श्लोक, रेफरेंस याद है इसका? चरक सूत्र 11 आगे पढ़ेंगे, श्लोक आएगा चरक सूत्र 11 चैप्टर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको याद नहीं है, चरक सूत्र 11 पढ़ेंगे इसको। तो देखिए क्या श्लोक है, क्या कह रहा है ये, आत्मा, इंद्रिया, मन और अर्थ। नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 इंद्रिया, नंबर 3 मन, नंबर 4 अर्थ। कौन से अर्थ है ये इंद्रिय वाले अर्थ है, इंद्रिय वाले अर्थ, इंद्रिय अर्थ यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाले अर्थ हैं ये इंद्रिय अर्थ। ठीक है, यानी ये कह रहा है जब आत्मा का, इंद्रिय का, मन का और अर्थों का सन्निकर्ष का मिलन होता है, फिर जाकर के जो बुद्धि, जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी को अपन प्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी आत्मा का, इंद्रिया का, मन का और उनके अर्थों का आपस में मिलन होने पर जिस ज्ञान की, जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी मन का होना भी जरूरी है। अगर मैंने बोल दिया आत्मा भी है, इंद्रिया भी है, इंद्रियों के अर्थ भी है, लेकिन आपके पास मन नहीं है, तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यानी इन चारों का होना कंपलसरी है। तो श्लोक तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा कि हमारे आचार्य ने ये भी बता दिया, आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, प्रत्यक्ष का ज्ञान भी विदाउट मन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मन नहीं हो सकता। इसलिए बोला जाता है कि अति इंद्रिय है, मन अति इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है, मन अपने विषयों को भी हैंडल करता है, मन इंद्रियों के विषयों को भी कंट्रोल करता है। यानी मन जो है इंद्रियों का अतिक्रमण कर रहा है, मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, मन जो है इंद्रियों को अपने वश में रख रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो मन होता है इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, उनका अतिक्रमण करता है, जिस कारण से अति इंद्रिय कहा गया है। आइए हिंदी पढ़ते हैं। लिख रहा है और 2 शब्द और आए इसके लिए। एक आ रहा है सत्व संगता, मन को सत्व भी बोलते हैं, मैंने बताया था मन के अंदर 3 गुण होते हैं, त्रिगुण बोले जाते हैं, महागुण बोले जाते हैं, सत्व रजतम। जो सत्व होता है इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो इसको महागुण में श्रेष्ठ माना गया है, या महागुण इसी को माना गया है। कैसे? जो रज और तम है ये तरीके मानसिक विकार है, यानी जिसके अंदर रज की वृद्धि हो जाए या तम की वृद्धि हो जाए, आप कह दोगे इसको मानसिक विकार हो गए या मानसिक दोष हो गए। लेकिन जो सत्व है, सत्व एकदम प्योर है, जिसके अंदर सत्व जितना ज्यादा रहता है वो उतना ज्यादा आगे जाता है, उतना इंटेलिजेंट, उतना तेजस्वी, उतना बलवान, उतना धनवान, उतना ऐश्वर्यवान होता है। तब ध्यान रखना है जिसके अंदर सत्व ज्यादा होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है, उतनी श्रेष्ठ उसकी प्रकृति या उतना श्रेष्ठ उसका व्यक्तित्व बनता है। तो सत्व संग का मतलब जो मन है ये सत्य को दर्शाता है। ठीक है, यानी कह रहा है सत्व संग का मन अतीन्द्रिय है। इससे कुछ लोग चेत भी कहते हैं। तो आपको याद करना है कि 2 पर्याय है, नीचे मैंने हाईलाइट कर रखा है, सत्व और चेत, ये 2 जो है मन के पर्याय हैं, यानी मन की सिनोनियम्स हैं। मन की अगर आप चेत लिख दोगे तो भी उससे मन का ग्रहण होगा, सत्य लिख दोगे तो भी मन का ग्रहण होगा। ठीक है, तो लिख रहा है क्या कहते हैं, अति इंद्रिय पुनर्मना सत्संग का चेता इताहु रेखे, यानी हिंदी पढ़ रहे थे हम। तो लिख रहा है और सत्य संगत मन अति इंद्रिय है, इसे कुछ लोग चेत कहते हैं। इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय और आत्मा को अधीन है, यानी क्या कहते हैं इसके जो विषय है, जब मन का जो क्या कहते हैं काम है, फील्ड ऑफ वर्क है, वो कहाँ है, विषयों को, यानी जो उसके विषय है, सुख दुख, अभी आपको विषय पढ़ाऊंगा इसके, और आत्मा, इनकी कंट्रोल के अंदर हमारा मन रहता है, तथा ये सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। एक बात और आई है, श्रेष्ठता की बात करें, श्रेष्ठता की, सुपीरियरिटी की बात करें, सुपीरियरिटी। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया, इंद्रिय से श्रेष्ठ कौन होता है? मन। और मन से श्रेष्ठ कौन होता है? आत्मा। यानी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया, ये ज्ञान की उत्पत्ति का भी क्रम है, ज्ञान की, ज्ञान उत्पत्ति। जितना मुझे याद अपनी चीजें आपको बता देता हूँ, मैं ये नहीं देखता कौन सी चीजें फर्स्ट ईयर की, कौन सी सेकंड ईयर की है, मुझे लगता है ये चीजें मेरे बच्चों के, मेरे लोगों क्या कहते हैं, अपने लोगों के काम आ सकती है, तो बता देता हूँ। तो उसमें लिख रहा है इंद्रियां हैं, इंद्रियां, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। किस किस का कोऑर्डिनेशन होता है आपको पता है? अपने अर्थों के साथ, अर्थ के साथ। जब इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाके इसके बाद जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो ज्ञान मन के साथ मिलकर होता है, नहीं बिना मन के तो ज्ञान होगा ही नहीं। फिर इस ज्ञान को आत्मा हासिल कर लेती है।
इसलिए आत्मा को क्या बोला जाता है? ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान अधिकरण, ज्ञान अधिकरण। यानी आत्मा को ज्ञान हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान अधिकरण। अधिकरण मतलब इसको क्या कहते हैं, आप कह सकते हो उसका एक तरीके का रहने का जगह। तो ज्ञान किसमें रहता है? अधिकरण में रहता है। अधिकरण मतलब आत्मा, यानी ज्ञान हमेशा किसको होगा? आत्मा को होगा। जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, जो मन है, ये क्या है? साधन है, एक तरीके से कह सकते हो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। असली ज्ञान कहाँ तक पहुंचा है? आत्मा तक पहुंचना, ये कह सकते हो असली ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। ये सबके बीच के एक जरिया है, ये सबके बीच के जरिया है। ठीक है, आइए ऊपर आइए, हिंदी पढ़ते, हिंदी पढ़ रहे थे। लिख रहा है मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। हाईलाइट करते हैं, मन को अतीन्द्रिय कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो दो कारण बताए गए, इंद्रियों से अतिरिक्त है, इंद्रियों से हटके है। दूसरा, इंद्रियों को अतिमरण करके रखता है। अतिक्रमण मैंने बताया, इंद्रियों कंट्रोल करके रखता है, इंद्रियों को अपने विषयों के साथ मिलने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो मन है अपने विषय को भी कंट्रोल कर रहा है और इंद्रिय के विषय को भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ऊपर देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे कुछ पेन से बातें लिख रखी है, ये बातें अच्छी लगी मुझे तो मैंने एक ही जगह लिख दी। सीक्वेंस में लिखे आप देख रहे होंगे, मन एक है। मन कितना है? एक है। मन के गुण कितने हैं? दो। मन खुद एक है, मन के गुण दो है, मन के भेद तीन है। सात्विक रासिक काम से गुण दो है, अड़ुत्तम चायकत्तम द्वैगुणा मनस्स्मृतम। आगे श्लोक आएगा अगले पेज पे, ये आया श्लोक, अड़ुत्तम चायकत्तम द्वैगुणा मनस्स्मृतम। सारी बातें कोशिश कर रहा हूँ ये जगह लिखता जाऊँ, आप देखते हैं, जिससे क्या हो, आपको पेपर टाइम में कहीं ज्यादा ना भागना पड़े। आपसे कोई पूछ ले मन की गुण कितने, फिर ये नहीं आपको फर्स्ट की पदार्थ ओपन करनी पड़ रही है। कोई पूछ ले मन की धर्म कितनी है, आपको क्रियाशील ओपन करनी पड़ रही है। सिंपल एक जगह बात करो सीधे। आप भी ऐसा करें, जो बातें मुझे अच्छी लगती है तुरंत नोट डाउन कर ली, क्योंकि बातें गारंटेड है। तो आप भी जानते होंगे, लगभग 7 चैप्टर साथ में पढ़ चुके हैं कि कोई ना कोई बात आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर मैंने आपको बताए हैं कुछ ना कुछ बातें, आपको बीच में ऐसी बताता रहता हूँ जो पूरे चरक में, पूरे आर्ट में कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। ये सृष्टि उत्पत्ति करना है हमारे सिलेबस में, नहीं है सृष्टि उत्पत्ति करने, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक सृष्टि उत्पत्ति करने का ब्रीफ आइडिया दे दिया होगा। अब भी खैर मैं आपको सृष्टि उत्पत्ति करने का एक ब्रीफ आइडिया इसी चैप्टर में, आज के लेक्चर में ही दूंगा। देखिए लिख रहा है मन एक है, मन के गुण दो हैं, अल्पम चायकत्तम द्वैगुणा मनस्स्मृता। मन के भेद तीन है, सात्विक रास्तिक तामसिक। मन के कर्म 4 है, विषय 5 है। कौन से 4 कर्म है, कौन से विषय 5 है, अभी देखेंगे। चिंतन विचार यही संकल्प ये विचार अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ इसलिए नहीं बताना चाह रहा, यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ में अगर आपको श्लोक बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए अभी चीजों को अपने साथ चला रहा हूँ। ठीक है, बताऊंगा सब, छोड़ो कुछ नहीं। चलिए आइए थोड़ा बता देता हूँ, जिससे मुझे एक दो पॉइंट समझाने में आसानी रहेगी। आइए आइए पढ़ते हैं सृष्टि उत्पत्तिकरण। सृष्टि उत्पत्तिकरण, देखिए सृष्टि उत्पत्तिकरण तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अव्यक्त होता है, आपको भी पता है अव्यक्त होता है। फिर क्या होता है? महान होता है। फिर अहंकार होता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है। सर महत के बाद बुद्धि। जो महान है, अव्यक्त महान अहंकार, महान को बुद्धि बोल देते हैं, महान को बुद्धि या महत बोल देते हैं। ठीक है, अलग नहीं है बुद्धि। अब अहंकार 3 प्रकार का बताया गया है, देखते हैं कौन कौन सा 3 है, आपको याद करना है। सात्विक, सात्विक, राजसिक, सात्विक, रास्तिक, तामसिक। बहुत अच्छा। अब देखिए आगे, जो सात्विक और रास्तिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पंच तन्मात्रा। एकादश इंद्रियां बनाते हैं दोनों, एकादश इंद्रियां। अच्छा, और रास्तिक और तामसिक मिलकर बनाते हैं पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा। और पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसी से आगे जाके मैंने आपको षोडश विकार बताने सिखाए थे कि अगर एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? षोडश विकार। षोडश विकार। और अगर
महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये मिल जाए तो इससे क्या बनता है? अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति, इस तरीके से अष्ट प्रकृति षोडश विकार बनते हैं। और अगर ये अष्ट प्रकृति षोडश विकार मिल जाए, चतुर्विंशति पुरुष। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। थोड़ी सी बात और करें। अकॉर्डिंग टू सांख्य, इस सृष्टि प्रतिक्रमण किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखोगे आप। सांख्य क्या होता है? पंच विंशति पुरुष, और उसके अंदर क्या होता है? सेम कंस्टिट्यूएंट रहता है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अष्ट प्रकृति रहती है, मतलब षोडश विकार भी रहता है, प्लस आत्मा और आ जाती है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाती है? 25। ठीक है, 25। तो 25 क्या बना लेते हैं? पंचविंशति पुरुष। अब देखिए क्या समझाना चाहता था, किसके लिए मैंने षष्ठी प्रतिक्रमण ओपन कर दिया, आइए देखिए। अब बात करते हैं इंद्रियों की। सात्विक और राजसिक इंद्रियों से मिलकर सात्विक और राजसिक अहंकार से मिलकर क्या बन रही है? एकादश इंद्रिया बन रही है। सिर्फ इंद्रियां भौतिक है या अहंकारिक है? आप बताइए मुझे, बताइए इंद्रियां भौतिक है क्या अहंकारिक है? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। इंद्रियों को अहंकारिक बोलूंगा? भौतिक। भौतिक। भौतिक कैसे हो जाएंगी? जबकि अहंकार से मिलकर बन रही है, तो भौतिक कैसे हो जाएंगी? सात्विक क्या है? अहंकार है। राजसिक क्या है? अहंकार। मैं बताया था ना, अहंकार इज ऑफ 3 टाइप्स, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब अहंकार है और अहंकार से मुझे कोई बनना है, तो वो कितने अहंकारी की तो होगा। ठीक है, मैंने कहा कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, तो उसी तरीके से अहंकार है, अहंकार से मिलकर जो आइटम बनना है अहंकारी की तो होंगी। तो इंद्रिय कैसी होंगी? ये अहंकारिक होंगी। कैसी होंगी ये? अहंकारिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैंने आपसे बोला कि जब क्या कहते हैं एकादश इंद्रिय किससे मिलकर बन रही है? सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार से मिलकर के आपकी इंद्रिया बन रही है, तो इंद्रिय कैसी होंगी? अहंकारिक होंगी। तो ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? पंचभौतिक कब होती है? इनका निर्माण पंचभूतों से होता है। अगर बोल रहा हूँ कि इंद्रिया, अगर यहाँ यहाँ ये स्टेप आ रहा होता कि यहाँ की इंद्रिया बन रही होती, तो मैं कहता आपकी इंद्रिय कैसे भौतिक है? भौतिक कैसे? इनका निर्माण पंचभूतों से हुआ है, पंचमहाभूतों से हुआ है, लेकिन इनका निर्माण पंचमहाभूतों से नहीं हुआ। इनका निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण आपका सात्विक और राजसिक अहंकार से हुआ है। ये तो क्लियर है? यहाँ तक नहीं क्लियर है कि मैंने इंद्रिय को अहंकार क्यों बोला? बताइए, यस सर। बताइए। तो आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि सुश्रुत अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड सांख्य आपकी इंद्रिय कैसी होती है? अहंकारिक। पीजी में क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने और सांख्य ने इंद्रियों क्या माना है? अहंकारिक माना है। आइए इसको डिब्बे बंद कर लेते हैं। लेकिन 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 जब किताब में पॉइंट आया है, तो आप ध्यान रखोगे कि चरक ने, वेदांत ने, चरक ने वेदांत को क्या माना है? भौतिक माना है। ठीक है, तो चरक ने वेदांत ने भौतिक माना है और सुश्रुत और सांख्य ने अहंकारिक माना। आई ये पॉइंट कहीं ना कहीं लिख रहा था, लिख रखा था मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए आया
कि चरक ने, वेदांत ने, न्याय ने, इन तीनों ने क्या माना, इंद्रिय भौतिक माना है, और सुश्रुत ने और सांख्य ने क्या माना, अहंकारक माना है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि न्याय, चरक, वेदांत इन तीनों ने क्या माना, भौतिक माना है। ठीक है, तो आइए ये ऊपर बात मैंने ऊपर लिखी है कि चरक ने, वेदांत ने और न्याय ने क्या माना है, इसको भौतिक माना है। ठीक है, और सुश्रुत ने और सांख्य ने क्या माना, इंद्रियों को अहंकारक माना है। तो अब आप नहीं भूलोगे, मैं अगर आपसे पूछता हूँ चरक ने इंद्रियों क्या माना, तो बताएंगे भौतिक। मैंने पूछा सुश्रुत ने क्या माना है, अहंकारक। मैंने पूछा वेदांत ने क्या माना है, भौतिक। मैंने पूछा सांख्य ने क्या माना, अहंकारक। मैंने पूछा न्याय ने क्या माना है, तो भौतिक। आपको ये पूरा चार्ट इतना कलरफुल इसलिए बनाता हूँ मैं कि माइंड में पिक्चर सेट हो जाए। बाकी मेरा कलरफुल बनाने के ये भी मोटिव नहीं है, इसमें टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है, बस इसलिए कि जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए जल्दी, Yes, क्लियर है sir. यहाँ तक? यस सर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब पढ़ेंगे मन एक है अनेक नहीं है। कुछ नया नया नहीं है, बता दिया। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो हमारा मन है एक होता है। जनरली मन एक है, पहले शास्त्रों में लिख रहा है कि मन एक है अनेक नहीं है, लेकिन हमको जो मन है अनेक लगता है। यानी कि हम कहते हैं मन एक कहाँ है, अनेक है। हम एक बार में मन से अनेक काम करवा रहे हैं। हम मन के द्वारा पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, किताबों में लिख भी रहे हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप मन से एक बार में एक काम कर सकते हो। इतना तो आपको फिक्स हो गया होगा कि आप जो भी सुन रहे हो या खा रहे हो या देख रहे हो, ये एक बार में आप एक ही काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपकी इंद्रियों का अपने इंद्रियार्थ के साथ भला ही सन्निकट हो जाए, लेकिन जब तक आपकी इंद्रियां और आपकी इंद्रियों के अर्थों के बीच में एक मीडिएटर जो कि मन है वो नहीं आएगा, जब तक कोई ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी जब तक इंद्रियों का और अपने अर्थों के साथ प्लस मन भी ना आ जाए, तब तक आपको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। सिर्फ इंद्रियों का अपने विषयों के साथ मिलन होने पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, जब तक मन ना आ जाए। मैंने बोला कि आपकी इंद्रियां यानी आपकी चक्षु इंद्रिय का मिलन आपके रूप जो विषय है या रूप जो अर्थ है उसके साथ हो गया, क्या ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी बिना मन के? आप जैसा वो आंसर दीजिए। क्या आपका जो इंद्रियां है, चक्षु इंद्रिय है, उसका मिलन अगर चक्षु से हो, उसका मिलन अगर रूप से हो गया, अगर मन नहीं है वहां पर, तो क्या ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, नहीं हो पाएगी? बताइए आप लोग। नो No, सर। sir. नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बिना मन के ज्ञान का इन्वॉल्वमेंट, बिना मन के इन्वॉल्वमेंट की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर आप कह रहे हो क्या कहते हैं कि सर क्या कहते हैं मेरी जो चक्षु इंद्रिय है उसने कहते हैं रूप के साथ मिलन कर लिया, और मेरी कहते हैं जो क्या कहते हैं श्रोत इंद्रिय है उसने शब्द के साथ मिलन कर लिया, तो मन दोनों जगह चला जाए। आप बताइए मन दोनों जगह चला जाएगा कि नहीं जा पाएगा? मन बताइए, मन दोनों जगह एक साथ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा? No, सर sir. एक साथ नहीं जा पाएगा। एक साथ नहीं जा पाएगा। हो सकता है हम भी, अगर हमारे साथ भी हो सकता है हमें दो साथ भी लिमिटेशन हो सकता है क्या कहते हैं अगर हम दोनों शादियों में जाना जरूरी है, पहले एक में हुआ है दूसरे बाद में हुआ है, जाएंगे दोनों में, लेकिन एक साथ दोनों में नहीं जा सकते। हम कितने फास्ट सही, कितने मल्टी टैलेंटेड सही, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार में दोनों जगह प्रेजेंट हो जाए। उसी तरीके से मन के साथ है कि अगर मन को दोनों शादियों में जाना है तो एक बार में नहीं जा पाएगा। हो सकता है पहले उस शादी में जाकर के मिल जाए, फिर दूसरी बार दूसरी शादी में चला जाए। लेकिन मन कितना फास्ट होता है, मन इतना सूक्ष्म और इतना अणु बताया गया है। दो गुण बताए गए हैं, अणुत्वम चा एकत्वम, दो गुणा मनस स्मृतम। यानी इसके दो गुण ऐसे ही नहीं बताया गया कि छोटा होता है, छोटा इन द सेंस आपको पता भी नहीं पड़ता, इतनी माइन्यूट, इतनी क्या कहते हैं इतनी आराम से निकल जाता है ये बच करके। क्या कहते हैं एक शादी में गया तुरंत खा करके इतनी तेज निकल जाएगा कि पता ही नहीं पड़ेगा कब आया कब गया। यानी इसने चक्षु इंद्रिय के साथ इतनी तेज क्या कहते हैं अपना मिलन करा, चक्षु इंद्रिय को अपना ग्रहण करवा दिया विषय जो कि इसका विषय रूप था। वहां उसने ज्ञान की उत्पत्ति करवा दी, जो देखने का था पर्सन ने देख लिया, ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि हाँ मैंने खाना खाते हुए इस व्यक्ति को देख लिया है। फिर वहां से निकल के इतनी तेज आपकी श्रोत इंद्रिय के साथ मिलेगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगी कब इस इंद्रिय के साथ उस इंद्रिय में आ गया। यानी मन अणु है, अणु इतना है कि एक इंद्रिय के साथ दूसरी इंद्रिय के साथ तीसरी इंद्रिय के साथ, यानी एक से दूसरा जो ऑल्टरनेटिवनेस ये बदलता है वो इतनी स्पीड से बदलता है, इतनी क्लियरली बदलता है कि आपको पता नहीं चलती। दूसरा एक है, एक का तात्पर्य ये है कि एक बार में एक ही विषय से मिल पाएगा। हाँ क्या कहते हैं स्पीड तेजस्वी बार बार चेंज कर लेता है, बहुत तेज चेंज करता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है आप देखते होंगे कि आपको लगता है कि टीचर बोल रहा है तो टीचर का हम सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप पहले सुनते हो फिर लिखते हो। किस किस ने ये एक्सपीरियंस करिए, किस किस को ऐसा लगता था कि हम सुन और लिखे एक साथ रहे हैं? बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है टीचर बोलते क्या कहते सर या मैम मेरा ये छूट गया। छूट गया मतलब जब आपका ध्यान सुनने पे था तो आप लिख नहीं सकते,
जब जब आप लिख रहे थे तब आपका ध्यान सुनने में नहीं, तो सुन नहीं पाए, इसलिए वो आपका कहते हैं सुना हुआ आप भूल जाते हैं या छूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन एक बार में एक जगह आता है, उस टाइम आपका मन बड़ी तेज गति कर रहा होता है, कभी लिखने पे ध्यान है, कभी देखने पे ध्यान है ब्लैक बोर्ड पे, कभी सुनने पे ध्यान है, उस टाइम मन की गति बहुत तेज होती है। आप इस तरह समझ लीजिए जैसे आपने क्या करा, कमल के पत्र लिए, कमल के पत्ते लिए 100 और आपने सुई से भेदन करा, आपको लगेगा कि सुई ने क्या कहते हैं एक ही बार में सारे पत्तों को भेद दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। सुई ने एक एक पत्ते को अलग अलग करके उसमें छेद करा, लेकिन इतनी तेज क्या कहते हैं गति से उसने छेद करा कि आपको लगा कि सुई ने एक बार में ही सारे पत्ते छेद दिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, सुई ने एक एक पत्ते को क्रॉस किया। उसी तरीके से हमारा मन होता है, मन भी हमारे एक एक विषय एक एक इंद्रिय के साथ मिलता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि मन ने एक बार में ही सारे इंद्रिय का कोऑर्डिनेशन बता दिया। तो इसलिए पूरा टॉपिक पूरा मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। नीचे मन के विषय दिए गए, आप याद कर लोगे, चिंता विचार उदेश संकल्पम, इनके बारे में आगे चर्चा हुई तब पढ़ेंगे। फिलहाल जितना आप जा रहे हो अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये गुण वाली बात हमारी हो गई कि पूरा पैराग्राफ मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। देखिए लिख रहा है कि एक सुआ से 100 कमल के पत्र को छेदा जाए तो एक पत्र के बाद ही दूसरा पत्र छेदा जाता है, पर ज्ञात होता है कि एक साथ ही सहसा यानी एक साथ हमने सारे पत्र को छेद दिया है। यानी आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा कि कुछ भी छू नहीं रहे सर। विमर्श भी मैं आपको एग्जांपल बात में बता दे रहा हूँ, कोई भी बात फालतू नहीं है जो आप सुने कि अरे ये तो श्लोक में नहीं दिया गया, ये तो हमारे सामने नहीं दिख रहा, ये तो सर अपने मन से बता रहे हैं, इसको नहीं सुनते, आइए इतने व्हाट्सएप चेक कर जाते हैं किसी का मैसेज आया होगा। तो आपको ये काम नहीं करना, आप क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास में ध्यान देना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्पल चल रहा होता है, तो जो हमारा विमर्श है 90% जो विमर्श होता है मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आपने देखा होगा, किताब पढ़कर देखी होगी, सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत कवर करने की कोशिश करता हूँ, कोई बात ऐसी होती होगी शायद ये छूट जाती हो। आइए आगे कह रहा है अधिकता के अनुसार सत्व का आदि वर्गीकरण। आपको मैंने ये बात पहले बता दी है कि क्या कहते हैं जिस गुण के साथ आपका मन बार बार अनुवर्तन करता है या बार बार उससे मिलता है, उसी को क्या कहते हैं उसी गुण वाला बोल दिया जाता है। मैंने बोला कि आपका मन बार बार सात्विक हो रहा है, बार बार उसका ध्यान सात्विक वस्तुओं पर जा रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि आपके मन के अंदर सत्व क्या दिखता है, या आपको जो मन है सात्विक है। आपका मन बार बार रास्तिक चीजों पर जा रहा है, तो बोल देंगे कि आपका मन कैसा है, रास्तिक है, रास्तिक वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तामसिक और तामसिक। यानी आपका मन जिस गुण की तरफ ज्यादा प्रवृत्ति करता है, हम बोल देते हैं कि आपका मन उसी प्रकार का या उसी कैटेगरी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया पूरा बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से विषय ग्रहण करते हैं। तो मैंने बता दिया कि मन के अधीन होकर के, जबकि इंद्रियां मन के अधीन यानी कि मन के अंडर रहती हैं, मन की प्रेरणा से यानी मन उसको प्रोत्साहित करता है, मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यानी जो आपकी इंद्रियां हैं वो मन की प्रेरणा से यानी मन के साथ या मन के साथ मन के क्या कहते हैं मन की वजह से, मन के ऑर्डर के बाद अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती है। अगर मन नहीं होगा तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे ज्ञान को। तो नीचे लिख रहा है बिना मन की आत्मा होने पर, इंद्रिया होने पर और विषय के रहते हुए ज्ञान नहीं होता। ये वाली बात मैंने बताई नहीं बताई अभी आपको? क्या कहते हैं कि बिना मन की आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय होने पर भी ज्ञान नहीं होता। ये वाली बात बताई नहीं बताई मैंने आपको? बताइए। यस सर। पूरी डिटेल में बताई थी मैंने आपको, श्लोक लिख के बताया था प्रत्यक्ष की आत्मेंद्रिय मन और थाना सभी के साथ प्रवृत्ति, अगर इसमें आत्मा भी है, मन भी है, मन नहीं है, इंद्रिया भी है, इंद्रियों के अर्थ भी है, विषय भी है, फिर भी ज्ञान नहीं होगा अगर आपका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो। ठीक है, फिर एक नीचे एक श्लोक आए, श्लोक को आप याद करोगे, मोस्टली 90% बच्चों ने फर्स्ट में याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। तो श्लोक आप याद करोगे, ज्ञान लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भावो एवचा, यानी ज्ञान होना ना होना ये मन का लक्षण है, ये मन पे डिपेंडेंट है, मन पर आधारित है कि आपको ज्ञान होगा नहीं होगा। ठीक है, लिख रहा है साथ ही हिरात्म इंद्रिय के साथ प्रवृत्ति, यानी अगर आपकी इंद्रियां भी हैं, उनके अर्थ भी हैं, आपकी आत्मा भी है, इन सब के होते हुए अगर मन नहीं है तो ज्ञान नहीं होता। तो यही कह रहा है लक्षणम मनसो ज्ञान से अभावो भावो एवचा, यानी ज्ञान का होना ना होना ये मन का लक्षण है। चाहेगा तो ही, अगर मन प्रेजेंट होगा तो ही आपको ज्ञान होगा, भले ही वहां पर आत्मा इंद्रिया इंद्र के विषय हो या ना हो, बिना मन के आपको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इंग्लिश में भी बात लिखी है, विद द हेल्प ऑफ मन इंद्रिया इज कैपेबल टू परसीव द अर्थास। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। पंच इंद्रिय कौन कौन सी है बता दिए मैंने, चक्षु है, ग्रोथ रसन है, कोई नई बात नहीं। आइए विमर्श में लिख रहा है कर्म इंद्रिय 5 होती है, लेकिन उनका ग्रहण यहाँ पर नहीं किया जाता। अब बात आती है सुपीरियरिटी की, तो वो ध्यान रखना है चक्षु प्रधानम सर्व इंद्रियाणाम, जो चक्षु इंद्रिया है सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तो ध्यान रखना है कि 5 इंद्रियों से सबसे सुपीरियर सबसे ज्यादा प्रधान कौन है, तो चक्षु इंद्रिय। फिर नीचे लिख रहा है स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों
व्यापक है, यानी जो कि स्पर्श इंद्रिय त्वचा है सभी इंद्रिय व्यापक रहती है। यानी यहाँ से आपको 2 पॉइंट ऐसे थे जो हमने लिखे नहीं थे, जो हमने व्हाइट बोर्ड पर नहीं समझे थे। कौन कौन से? पहला कि आपकी चक्षु इंद्रिय प्रधान है, दूसरा जो आपकी त्वक इंद्रिय है या आपकी स्पर्श इंद्रिय है वो सभी इंद्रियों व्याप्त है, सभी इंद्रियां उसी के अधीन है। आइए पंच इंद्रियों के द्रव्य, कुछ नहीं है नया इसमें, बस थोड़ा आप चाहे तो देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, तेज है, तेज रूप दिखाता है, पार्थिव है, गंध देती है, पृथ्वी गंध देती है। ठीक है, ये सब बात हो चुकी है। आप यानी जल रस देता है। ठीक है, आंतरिक्ष मतलब जो आकाश शब्द देता है। लघुता किसमें होती है? वायु में होती है। कुछ नहीं है, बस आप इसको इतना सा पढ़ लेंगे। आगे आइए पंच इंद्रियों का अधिष्ठान, तो अधिष्ठान भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नाक, जिब्बा और त्वचा। तो जिब्बा की स्पेशलिटी है, जो जिब्बा है अधिष्ठान भी है। किसका अधिष्ठान है जिब्बा? बताइए मुझे, किसका अधिष्ठान है जिब्बा? रसन इंद्रिय। रसनेन्द्रिय। जिब्बा किसका अधिष्ठान है? रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान है। और साथ ही साथ में अगर आपको याद हो तो वाणी एक बात चल रही थी, अधिष्ठान हमारी बात चल रही थी, आई थिंक अधिष्ठान तक बात चल रही थी। मैं आपको वाणी के बारे में बता रहा था। जो वाणी थी एक हमारी क्या कहते हैं जिब्बा यानी रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान भी थी, और साथ ही साथ में एक हमारी कर्मेंद्रिया भी थी। चलिए मैं आपको 5 कर्मेंद्रिय के नाम बता देता हूँ। किसी को नाम याद है आपके 5 कर्मेंद्रिय के? हस्त, पाद, पायु, पाड़ी, उपस्थ। बहुत अच्छा। यानी क्या कहते हैं पाद, पाड़ी, पाद, वाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, पाड़ी, पाद, पायु, वाड़ी, उपस्थ। मैंने इस तरीके से याद करा था। तो देखिए जो वाड़ी है, वाड़ी पाद, पाड़ी, वाड़ी, पायु, उपस्थ। आपको उपस्थ का पता है, आपका जेनेटल ऑर्गन्स के लिए बोला गया है। वाड़ी यानी आपकी जो बोल रहे हो, आपकी मतलब एक तरीके से स्पीच के लिए बोला गया है। पायु आपकी लेग्स के लिए बोला गया है। और पाद आपका क्या कहते हैं आपके एक तरीके से हैंड्स के लिए बोला गया है। तो ये पाड़ी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। ठीक है, तो आपसे सर इस तरीके से पाद मतलब सर लेग्स पाद और मतलब पानी पैर होगा मतलब ना? हाथ होता है ना? नहीं, पाद मतलब तो क्या कहते हैं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर, पाद मतलब पैर, पानी मतलब हाथ। हाँ पानी मतलब हाथ यानी हैंड्स, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पाद मतलब आपकी शीट हो गई, और पाई मतलब आपका कहते हैं आपका एनस, एनल कैनाल हो गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो बात कर रहे थे अपन 5 कर्मेंद्रियों की। तो मैंने आपको बताया जो वाणी है, वाणी एक तरीके से कर्मेंद्रिय है, यानी स्पीच के लिए बोला गया है। और नीचे जिह्वा, जिह्वा जो है जिह्वा, जिह्वा मैंने आपको बताया रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान है। जिह्वा क्या है? रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान है। अब जब ये रसनेन्द्रिय का अधिष्ठान है, साथ साथ में ये 2 चीजें इसलिए दिया कि अधिष्ठान है किसका? रसनेन्द्रिय का, एज वेल एज कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है, एज वेल एज क्या है? कर्मेंद्रिय भी। कर्मेंद्रिय कौन सी कर्मेंद्रिय है? वाणी। ठीक है, यानी जिह्वा जो है अधिष्ठान भी है किसका? आपको ध्यान रखना है, किसका अधिष्ठान है जिह्वा? रसनेन्द्रिय का। और कौन सी कर्मेंद्रिय है जिह्वा? वाणी। ठीक, यहाँ तक बात खत्म। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन किसने इंद्रिय को भौतिक माना है, किसने इंद्रिय को अहंकारिक माना है, पूरा सृष्टि उत्पत्तिकरण बता करके। विषय मैंने आपको बता दी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर मैंने आपको इंद्रियों की बुद्धि बता दी, क्या कहते हैं बुद्धि कौन कौन सी होती है। इसके अलावा 2 बुद्धियां नीचे और दी गई हैं, 2 प्रकार की बुद्धियां, एक तो क्षणिक, एक निश्चयात्मिका। देखिए क्षणिक और निश्चयात्मिका बुद्धि क्या होती है? देखिए क्षणिक बुद्धि, क्षणिक मतलब जैसे इस टाइम फॉर एग्जांपल मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस टाइम में कुत्ता घूम रहा है, तो मैं देखा कि मेरे सामने कुत्ता घूम रहा है, तो वो ज्ञान की उत्पत्ति उस टाइम हुई, और क्या कहते हैं 1 मिनट बाद नष्ट हो गई। मैंने इतना गौर नहीं किया, चलो घूम रहा है नॉर्मल, दैट इज द क्षणिक। यानी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और क्षण भर में नष्ट हो जा रहा है, कुछ समय बाद वो ज्ञान नष्ट हो जा रहा है, दैट इज द क्षणिक। निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका जैसे मैंने क्या कहते हैं ये ज्ञान कर लिया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, या मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, या मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, दैट इज निश्चयात्मक ज्ञान। इसको मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा। ठीक है, यानी एक बुद्धि ऐसी होती है क्षण भर में, पल भर में नष्ट हो जाती है, दैट इज क्षणिक। और एक बुद्धि ऐसी होती है कंफर्म होती है, श्योर होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और जो लाइफ टाइम हमारी बनी रहती है, दैट इज द निश्चयात्मिका। तो क्षणिक मतलब क्षण भर में नष्ट हो रही है, और क्या कहते हैं परमानेंट नहीं है। जबकि क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं निश्चयात्मिका है, या कह सकते हो निश्चयात्मिका में जो क्या कहते हैं आपके लिए लाइफ टाइम बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बुद्धि के बारे में बात हो गई। तो ये चार्ट मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, ये टेबल मैंने पूरी खुद आपसे हाथों से बना करके मैंने आपको दिखाई थी। अब आगे देखेंगे
अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, एक टॉपिक आया है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। कुछ इसमें समझने का नहीं है, बस आपको नाम याद करने की इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। एक आपने अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह से पहले अध्यात्म द्रव्य ऊपर मैंने लिख रखे हालांकि, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ अध्यात्म द्रव्य किसी को याद है? अध्यात्म द्रव्य बताइए। तो याद रखोगे अध्यात्म द्रव्य होते हैं आत्मा और मन। क्या होते हैं बताइए? आत्मा और मन। आत्मा और मन। और आध्यात्मिक गुण कौन कौन से थे ये मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट में। आध्यात्मिक गुण कौन कौन से होते हैं बताइए? सुख दुख बताइए। इच्छा देश बुद्धि। सुख दुख इच्छा द्वेष 6 होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। बुद्धि और प्रयत्न। इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न नीचे लिख भी रखी है मैंने, ठीक है। सारी बातें आपके नोट्स में एडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और जाने की कोई और रेफरेंस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। टोटल 6। तो ये आध्यात्मिक द्रव्य है और ये आध्यात्मिक गुण है। अब आपसे क्या पूछ लिया गया? आध्यात्मिक द्रव्य गुण। अध्यात्म द्रव्य, तो आध्यात्मिक द्रव्य गुण कौन सा है? तो आइए नीचे लिख रहा है आध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह। मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, यानी मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अध्यात्मिक द्रव्य गुण संग्रह बोलते हैं। ये चारों जब मिल जाते हैं तभी जितनी भी हमारी प्रवृत्ति, जो भी हम चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन चारों का हमको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। ये हिंदी में लिख रहा है कि ये आध्यात्मिक द्रव्य एवं गुणों का संग्रह है, यानी एक तरीके से कलेक्शन है। ये अध्यात्म द्रव्य शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु है। इसी प्रकार द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ और अशुभ कार्य प्रवृत्ति कराता है। यहाँ तक ये बात हो गई। अब आती है इंद्रिय और भौतिकता। तो मैंने आपको बता दी जो इंद्रियां होती है पंच महाभूत, उसके अंदर बेसिकली होता है। लेकिन किसी किसी क्या कहते हैं, एक बात आती है मेजॉरिटी सुपीरियरिटी, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको क्या कहते हैं जितनी भी चीजें हैं सर्वभौतिकम, यानी एक तरीके से सारी इंद्रियां या क्या कहते हैं सारी चीजें पंच महाभूतों से बनी हुई है। लेकिन हर वस्तु के अंदर किसी न किसी महाभूत की अधिकता रहती है। मैंने बोला क्या कहते हैं जैसे कि आपके शरीर है, आपके शरीर में अगर मैंने बात करा शुक्र, शुक्र के अंदर किसी अधिकता रहती है? बताइए आप लोग, किस महाभूत की अधिकता रहती है शुक्र के अंदर? क्या बोला गया शुक्र के लिए? अगर आपने फर्स्ट ईयर में रचना शरीर का क्या कहते हैं गर्भाक्रांति शरीर हम पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए क्या होता है शुक्र के अंदर, क्या शब्द यूज होगा शुक्र के लिए? बड़े कमजोर हो आप लोग अभी, ठीक है, कोई नहीं, मजबूत हो जाओगे। बहुत अच्छा, सौम्य, यानी आप कह सकते हो उसके अंदर किसकी अधिकता होती है? जल महाभूत की। जल महाभूत की, यानी आप कह रहे हैं शुक्र है, शुक्र पंच भौतिक है। शुक्र के अंदर आकाश भी होगा, वायु भी होगा, अग्नि भी होगा, जल भी है, पृथ्वी है। लेकिन बात आती है क्या कहते हैं अधिकता किसकी है? तो ध्यान रखना है कि शुक्र के अंदर सौम्य यानी जल महाभूत की अधिकता है। और बात करें अगर आर्तव की, आर्तव पे भी क्या बोला गया है? आर्तव आग्नेय, बहुत अच्छा। यानी इसके अंदर किस महाभूत की अधिकता है? अग्नि महाभूत, तेज अग्नि, तेज अग्नि महाभूत की अधिकता है, ठीक है। यानी इसके अंदर भी 5 महाभूत होंगे, आर्तव के अंदर भी जल महाभूत होगा, आर्तव के अंदर भी पृथ्वी महाभूत होगा, लेकिन अधिकता किसकी है? अग्नि महाभूत की। तो ये ध्यान रखना है कि सारी चीजें पंचभौतिक है, लेकिन अधिकता क्या कहते हैं किसी एक महाभूत की है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही कहा गया है कि आपकी सारी इंद्रियां पंचभूतों से बनी हुई है, पंच महाभूतों के एक समुदाय से बनी हुई है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से किसी इंद्रिय के अंदर कोई ना कोई एक महाभूत का दिखता है। जैसे चक्षु में तेज की, श्रोत में आकाश की। ये बात हमारी हो चुकी है नहीं हो चुकी? ग्राम में पृथ्वी, रसन में जल, स्पर्श में वायु, ये बात हमारी हुई है नहीं हुई है? देखिए ये बात हमारी हो गई है, यहाँ पर हुई है इनडायरेक्टली, ये बात हमारी यहाँ पर इनडायरेक्टली हो गई है कि श्रोत में क्या कहते हैं आकाश की, त्वक में वायु की, चक्षु में अग्नि की, रसन में ग्रहण की, सॉरी रसन में जल की, और ग्रहण में पृथ्वी, ठीक है। यानी सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं हम करके आ चुके हैं, बस अब हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी बात हो गई, तो यहां तक हमारी ये बात हो गई। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं विमर्श में आइए, आप विमर्श में आइए। एक शब्द रहा है इंद्रिय के लिए विभू। विभू किसी को पता है? विभू मैंने बता रखा है, विभू क्या होता है, किसी को पता हो तो बताइए मुझे विभू क्या होता है, बताइए विभू। आपके हिंट के लिए विमर्श में लिख भी रहा है, आप देखकर ही बता दीजिए मुझे क्या समझते हैं आप लोग विभू से। देखिए विभू का मतलब होता है जो ज्ञानवान है, जिसको ज्ञान, सर्वव्यापक, बिल्कुल सर्वव्यापक, सर्वव्यापक,
सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, एक शब्द नहीं है, यानी जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास सारी वस्तुओं हो, जिसके पास ताकत हो, जैसे आपकी आत्मा है। आत्मा क्या है? विभू है, यानी आत्मा को ज्ञान होता है, आत्मा ज्ञानी है। परमात्मा, परमात्मा क्या है? विभू है, परमात्मा को सारी चीजों को ज्ञान रहता है। परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है, उस पर सारी शक्तियां हैं। तो ध्यान रखना है कि विभू का मतलब क्या होता है? शक्ति संपन्न। तो लिख भी रहा है कि विभू का अर्थ क्या है? शक्ति संपन्न है। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपकी विभू है। इंद्रियों में शक्ति है कि वो अपने अर्थों के साथ मिल करके ज्ञान की उत्पत्ति कराती है। परमात्मा में शक्ति है कि वो ज्ञान को करता है। आत्मा में शक्ति है। वायु को भी विभू बोला गया है, आगे जाकर के मैं बताऊंगा आगे किसको विभू बोला गया है। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, इंद्रियों के लिए विभू आया है, परमात्मा के लिए भी विभू आया है। यहाँ तक की बात क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, आत्मा के गुण किसने कितने माने, एक पॉइंट है, बस आप याद कर लेंगे। चरक ने 22 माने हैं, शिक्षक ने 16, न्याय ने 6, प्रशासपात ने 4 गुण माने हैं। अब आगे आएंगे, कितना और बच रहा है देख लेते थोड़ा। चलिए थोड़ा सा बच रहा है, सब आ जाएंगे अपन। यहाँ पर लिख रहा है इंद्रियों के विषयों के अतियोग आदि या संयोग का परिणाम क्या परिणाम होगा। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी अतियोग, हीनयोग, मिथ्या योग होता है तो रोग की उत्पत्ति होती है, और जब भी संयोग होता है तो आपको स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जैसे मैंने बोला, क्या कहते हैं कि जब भी आपका कहते हैं दोष धातु मल हीन योग करेंगे, अति योग करेंगे, मिथ्या योग करेंगे तो रोग की प्राप्ति होगी। और जब भी आपकी दोष धातु मल आपके साम्य अवस्था में रहेंगे, समावस्था में रहेंगे, संयोग करेंगे तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। उसी तरीके से इंद्रियों के साथ है। अगर इंद्रियां अपने विषयों के साथ अति योग, हीन योग, मिथ्या योग करेंगी तो आपकी बुद्धि जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उस ज्ञान का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इंद्रियां, आपकी इंद्रियां थी, उन्होंने अपने विषयों के साथ अति योग करा है, हीन योग करा है, मिथ्या योग करा है, तो आपका जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसका भ्रंश हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि चक्षु इंद्रिय है, उसका काम देखने का है, लेकिन आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो, रात रात में चैटिंग कर रहे हो, रात रात में मोबाइल चला रहे हो, यानी अति योग कर रहे हो, नुकसानदायक है। हीन योग, हीन योग मतलब प्रयोग ही नहीं कर रहे, आंखें ही नहीं खोल रहे, तो भी नुकसानदायक है। मिथ्या योग, जो टाइम बताया गया है अपनी आंख को यूज करने के लिए, जैसे बताया गया दिन में आपको अपनी आंख को खोलना है, इस्तेमाल करना है चक्षु इंद्रियों का, अपने विषयों के साथ उसका संपर्क कराना है। और रात्रि में चक्षु को क्या कहते हैं, अपने विषय से संपर्क नहीं कराना, उसको रेस्ट देना, आराम करना। लेकिन आप रिवर्स कर रहे हो, रात्रि में अपनी चक्षु देख रहे हो खूब, और दिन में क्या कहते हैं उसको आराम दे रहे हो। तो यानी क्या कर रहे हो? मिथ्या जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी वो ज्ञान गलत होगा, उस ज्ञान का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो यही इसमें कह रहा है कि जब भी आप इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अति योग, हीन योग, मिथ्या योग कराओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जब आप अपनी इंद्रियों का विषय के साथ संयोग कराओगे तो आपकी बुद्धि की वृद्धि हो जाएगी। इस पूरी हिंदी में यही कह रहा है, पूरे विमर्श में यही कह रहा है, आप पढ़ लेंगे तो इससे कम, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लिख रहा है मन का भी अतियोगवादी। लिख रहा है, जैसे मैंने आपको मन के विषय बताए थे, मन के विषय, तो मैंने बताया था विचार, चिंता, विचार वगैरह विषय होती हैं। तो चिंता का मतलब क्या होता है? वैसे तो विषय इसके 4 बताए गए हैं, मन के विषय 5 बताए गए हैं, चिंता, विचार, मूढ़, संकल्पम। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो चिंता है, चिंता में ही बाकी चारों को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, चिंता का बेसिक मीनिंग होता है रिकॉल करना, यानी जिस विषय को आपकी इंद्रिय, आपका मन एक बार कंसीव कर चुका है, देख चुका है, उसको दोबारा से रिकॉल करना। जैसे उन्होंने, अगर आपने एक बार चरक का चैप्टर 1 पढ़ लिया, तो अगर आपके सामने किताब ना भी आपको पूछ लिया, आपके पेपर में आ जाए, तो बिना देखे उसको रिकॉल कर लेना, दैट इज चिंता। और ये काम किसका है? मन का है। अगर आपका मन आपके साथ देगा, अगर आपका मन आप स्ट्रांग होगा तो आप चिंता यानी कि आप रिकॉल आराम से कर लोगे। अगर आपके मन में बेकार होंगे तो आप चिंता यानी कि रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि चिंता मतलब रिकॉल करना होता है, और मन का ही ये काम होता है। तो लिख भी रहा है, ऊपर श्लोक में अंडरलाइन करोगे, मनस्तु विचार चिंत्यम अर्थम। नीचे कह रहा है चिंत विचार मूढ़ संकल्प एवचा। तो ये मन के यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, विषय बताए गए हैं। ठीक है, तो चिंत विचार मूढ़ संकल्प। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि 5 विषय बता दिए, चिंत, विचार, मूढ़, संकल्प। चिंत के अंदर ही बाकी 4 आ जाते हैं। चिंत का मीनिंग होता है रिकॉल करना। फिर इस हिंदी को पढ़ देता हूँ। लिख रहा है, मन का अर्थ क्या है? चिंत है। इसमें मन, मन की बुद्धि, इन दोनों का समान योग क्या कहते हैं, आपका स्वस्थ अवस्था का कारण है। और इन दोनों का अति योग, अयोग और मिथ्या योग रोग की उत्पत्ति का कारण है। सारी बात ऊपर हो चुकी है, ऊपर वाली बात को नीचे इन्होंने रिपीट कर दिया। अब नीचे लिख रहा है, जो विषय ग्रहित हो चुका है, मतलब रिसीव हो चुका है, इंद्रिय द्वारा मिलन हो चुका है, पुनः उसे चक्षु आदि इंद्रियों की सहायता के बिना, मतलब पुनः उसको बिना देखे मन द्वारा ग्रहण करना ही चिंता कहलाता है। बात खत्म। आइए नीचे, ये बात ही मैंने बता दी, अब उसको पढ़ने की कुछ नहीं है कि मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में वर्तमान रहे तथा उनमें कोई विकृति ना हो, इसका प्रयास हमें क्या करना चाहिए? हमें 7 इंद्रियात के सहयोग द्वारा बुद्धि को ठीक ठीक करना चाहिए, और देश काल आत्मा की विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए। यानी अगर देश कफज है तो आपको ध्यान रखना है, कफज आहार का सेवन ना करें। अगर आपकी आत्मा जिस हिसाब से उसकी गुणों का विपरीत सेवन करना है।
बस ज्यादा कोई बात नहीं थी। अब आते हैं सदव्रत पे, आइए चैट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस जो बच्चे अभी अभी आए क्लास में, क्या कहते हैं, 1 मिनट पहले, क्या कहते हैं, यहाँ तक के लिए हमारा पहला पार्ट हो गया, यानी आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।